हेलो फ्रेंड्स, क्लास फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट। आप लोगों ने पिछले में बताया था हमने कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान किस पर निर्भर है, विधा विज्ञान, रसायन विज्ञान के आधुनिक जनक कौन है, ऑटो लारेन लिवासी, पितामह किसका कहा जाता है, वर्जिलियस। रसायन विज्ञान के बारे में जानने के बाद हम रसायन विज्ञान किस पर अध्ययन कर रहे हैं, पदार्थों पे, द्रव्य पे। इसके लिए दो चीज़ें हमने बताया था, एक द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। इन्हीं दोनों पर किसी भी पदार्थ की कण की नींव रखी जाती है और उन्हीं को अध्ययन करके उनको हम अलग अलग शाखाओं में बांटते भी हैं। तो उसी क्रम में एक टॉपिक है द्रव्य का वर्गीकरण। सबसे पहले द्रव्य का वर्गीकरण हम एक भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण करते हैं। भौतिक और रासायनिक भौतिक वर्गीकरण यानी अवस्था का, यानी कोई भी द्रव्य किस अवस्था में पाया जाता है वही उसकी भौतिक अवस्था है। जैसे ठोस, द्रव, गैस, तीन भाग हैं। मान लीजिए आपने कहा कि पानी आप लिक्विड फ्लो में है, जान गए कि लिक्विड है यानी वो द्रव होगा। आप पत्थर देख रहे हैं तो पत्थर आप देख रहे हैं तो आपके समरूप जो पत्थर दिखाई दे रहा है न तो उसमें बहने का गुण है न रुकने की, स्थिर है, तो उसको हम ठोस कहें। और जो आपने देखा कि वायु के रूप में हो, गैस के रूप में हो, वायु के रूप में, उसको हम अलग अलग इसकी डिफिनीशन भी दिया गया है। तो पहले जिस रूप में कोई वस्तु दिखाई देती है वही हमारी भौतिक अवस्था कहलाती है और उसके आधार पे मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव, गैस। ठीक, इसके बाद वह पदार्थ किससे बना है। जैसे मान लीजिए आपने NaCl लिया, ये नमक है, नमक आपने लिया है तो नमक तो आपको देखने में सफेद लगा, ठोस है, लेकिन वो किससे बना है। तो यहां पे देखेंगे दो एलिमेंट हैं, सोडियम और क्लोरीन, यानी दो तत्वों से मिलकर बना है, वो इसकी रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। और रासायनिक वर्गीकरण में एक होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं, इसकी डेफिनेशन हम बताते रहेंगे। इसके बाद तत्व को तीन भागों में बांटा गया, धात, उपधात, अधात। इसको दो भागों में बांटा, अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। ठीक, अब ठोस का सिंपल 9th में पढ़े ही होंगे, 10th में। यहां ठोस का मतलब आकार व आयतन। यहां पर परिभाषा देख लीजिए, आकार व आयतन। ठोस किसे कहेंगे, वे द्रव्य जिनका आकार और आयतन, जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। परिभाषा। द्रव किसका कहेंगे, जिसका आकार अनिश्चित और आयतन, आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। गैस किससे कहते हैं, वे द्रव्य जिनका आकार और आयतन, जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं उसे गैस कहते हैं। ये आपकी भौतिक गुण। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ की परिभाषा होती है, वे पदार्थ जो एक ही पदार्थों से, एक ही परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तथा जिसके प्रत्येक भाग का संगठन
एक जैसा हो। संगठन, ये देख लीजिए, संगठन और संगठन में आपको दो चीजें दिखाई दी। संगठन वो किससे मिलकर बना है, और संगठन मतलब कई चीजों का। जैसे मान लीजिए NaCl का संगठन Na और Cl है, लेकिन संगठन क्या हो जाएगा, NaCl भी हो सकता है, H2O भी हो सकता है, HCl भी, यानी कई चीजों को मिला करके वो संगठन होता है, जिसको संगठन समूह कहते हैं। लेकिन संगठन वह पदार्थ किससे मिलकर बना है, जैसे जल का संगठन, जल का संगठन क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि जल का सूत्र होता है H2O। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो ये संगठन है। तो इसी तरीके से इसकी जो परिभाषा दी जाती है शुद्ध पदार्थ की, कि वे द्रव्य या पदार्थ जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा हो, वो शुद्ध पदार्थ, ठीक, एक जैसा, या कह सकते हैं वे पदार्थ, कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनके, जो एक ही पदार्थ के परमाणुओं से मिलकर बना है, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है या एक ही पदार्थ से मिलकर बना है, वो शुद्ध होता है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे आपने लेंगे लोहा, शुद्ध पदार्थ है, नमक शुद्ध पदार्थ है, जिंक शुद्ध पदार्थ है, यानी लोहा या FeCl ऐसे जो है एक ही पदार्थ में ले लेंगे तो उसको शुद्ध पदार्थ। NaCl ये शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि Na और Cl ही मिले, जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा हो, अलग अलग नहीं, ठीक। और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ जो कई पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। जब कई पदार्थों से मिलकर बने होते तो वही निश्चितता आई। तो ये दो भागों में बांटा गया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ को दो भागों में, तत्व और यौगिक। इसके बाद तत्व को तीन भागों में एलिमेंट को बांटा गया, धातु, उपधातु, अधातु। और अशुद्ध पदार्थ को दो, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। और यौगिक को दो प्रकार के, अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। यानी हम जो पढ़ेंगे आप इस चैप्टर के अलावा आगे वाले चैप्टर में केवल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को पढ़ेंगे, ठीक। तो इतने बारे में आपको जानना है, आप इसके बारे में जानेंगे। इसको दबाया जा सकता है, इसको नहीं दबाया जा सकता है, ये बहुत अत्यधिक दबाया जा सकता है, इनका घनत्व तो अधिक होता है, इनका घनत्व कम, सबसे कम ये होता है। इसमें विसरण दर होता ही नहीं है, इसमें विसरित होने का दर होता है, जैसे बहते हैं बहने का गुण होता है, इसमें अत्यधिक बहने का गुण होता है। अब आपको बताते हैं कि धातु किसे कहते हैं। मेटल आप पढ़े हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनते हैं उन्हें धातु कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, धनायन बन रहा है, तो ये क्या हो गया, धातु, धातु हो गया। और दूसरा अधातु किसे कहते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनता है उसे अधातु कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना और ऋणायन बनना, या ग्रहण कर ऋणायन बनना, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनना, या इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनना, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनना, ये इनकी तत्वों की प्रकृति के निर्भर करती है। और ये इलेक्ट्रॉन त्यागते क्यों हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों करते हैं, अस्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए। अब अस्थायी अवस्था कब प्राप्त होगा, जब सभी तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए ही
इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। इसी से उत्पत्ति होती है संयोजकता की, वो आगे बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ देख लीजिए कि इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 8 1, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसका हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 2 8 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा 1 + 4, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 2 + 4, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 3 + 4। इसी तरीके से यह 2 8 7, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, वाई कोष में एक इलेक्ट्रॉन की कमी, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के 2 8 8 कर लेगा तो अस्थाई बन जाएगा। यानी अस्थाई अवस्था प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक, तो ये धातु हो गए, ये अधातु। जो इन दोनों के बीच में होते हैं वो उपधातु कहते हैं। जो धातु तथा उपधातु दोनों के गुण रखते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। इनके ऑक्साइड जो होते हैं उभयधर्मी होते हैं, यानी अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। ठीक, दूसरी बात यौगिक, 2 या 2 से अधिक, यौगिक किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यौगिक की उदाहरण आप देखेंगे जैसे H2O, इसमें निश्चित संगठन होता है। इसमें क्या होता है, निश्चित संगठन। जैसे H 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो 2 संबंध है 1 का अनुपात। तत्वों के अनुसार 2 संबंध 1, और भारा अनुसार क्या होगा, 2 संबंध 16, 2 × 2 2 × 16 अनुपात निकाल लेते हैं। ये क्या है, भारा अनुसार, भारा अनुसार। ठीक, तो यौगिक तमाम प्रकार के होते हैं, लेकिन जिसमें निश्चित संगठन होगा वही यौगिक होगा। यौगिक बहुत बृहद है तो उसको हम अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों में बांटते हैं। इसके बाद समांगी मिश्रण, वे शुद्ध पदार्थ या क्या शुद्ध पदार्थ में रखा गया है, लेकिन ये शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में, लेकिन ये वे मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संघटन जिसके प्रत्येक भाग का संघटन एक जैसा होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे शरबत ले लीजिए, शरबत बना किससे, चीनी और जल से। चीनी अलग है, जल अलग है, जब दोनों को मिला देते हैं तो एक जैसा दिखाई देता है, एक जैसा दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं क्या, शरबत। नमक का घोल, नमक जल में घोल लीजिए, दिखाई देगा नमक, नहीं, तो वो समांगी एक जैसा जिसका हो उसे विलयन कहते हैं। वो विलयन भी कई प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये 3 है तो इसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, इसे 9 प्रकार के विलयन होते हैं। ठोस ठोसों का विलयन होता है, द्रव द्रव का विलयन होता है, गैस गैस का विलयन होता है। ऐसा नहीं कि विलयन केवल बहने वाला हो, लेकिन समांगी एक जैसा होना चाहिए, दिखाई देगा एक, भले वो कई पदार्थों से मिलकर बना हो लेकिन एक जैसा दिखाई दे। लेकिन विषमांगी ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग, ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा नहीं होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण को समझने के लिए जल ले लीजिए, अब बालू डाल दीजिए, धूल या मिट्टी उसमें डाल के घोल लीजिए, तो मिट्टी अलग दिखाई देगा कण, और जल आपको अलग दिखाई देगा। यानी मिट्टी और जल का मिश्रण विषमांगी होगा। धुआं विषमांगी है, विशेष कई प्रकार का होते हैं उसमें कण। ठीक, तो इस तरीके से इस टॉपिक में इतना पढ़ेंगे। अगले टॉपिक में आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से, अब आपका ये बेसिक अभी तक तो 9th 10th में चलता था, अब थोड़ा सा जब एलिमेंट आप लोग याद कर लीजिएगा, अस्थायी अवस्था क्यों प्राप्त होते हैं, धातु को हमने बताया, अब यहीं से संयोजकता के भी बारे में थोड़ा बताएंगे। फिर अगले टॉपिक में आपको यही पढ़ना है कि संगठन कैसे निकालते हैं, अणुभार कैसे निकालते हैं, किसी पदार्थ की मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। ये निकालने के बाद इस चैप्टर में मुख्य रूप से आपको रासायनिक संयोग का नियम पढ़ना है, जो 5 प्रकार के होते हैं, हम एक एक क्रम से बताते जाएंगे। धन्यवाद।